स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, इस सेशन के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो परीक्षा 21,391 पदों के लिए जो संभावित डेट बताया गया है, दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। ऑफिशियली रूप से आपका सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक सूचना जो वायरल हुआ था जिसमें आपका डेट दिसंबर से बताया गया था। तो मान के चलते हैं दिसंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए हम लोग आज के इस सेशन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में, बिहार दरोगा और बीएसएससी के एग्जाम में जो भी पॉलिटी से इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, या प्रीवियस ईयर प्रश्न का सीरीज है जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है, स्पेशल पॉलिटी। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग पॉलिटी से यानी कि 500 प्लस सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एक एक करके सीरीज के माध्यम से, जिसका शुरुआत हो चुका है। तो आप सभी ईमानदारी पूर्वक इस सेशन के साथ जुड़ के कम समय में अधिक प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, जिससे आपके हर एक प्रश्न पे पकड़ बना रहे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बीएसएससी से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था यानी कि राज्य सूची का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। आपसे यही पूछा गया है। देखिए ऑप्शन को, संविधान संशोधन यानी कि कौन से संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के तहत ही केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, जिसमें 3 सूचियों की चर्चा किया गया है। यानी कि आप जानते होंगे एक संघ सूची होता है, ठीक है, और एक राज्य सूची होता है और एक समवर्ती सूची होता है। वर्तमान में देखा जाए संघ सूची में तो 100 विषय है, लेकिन मूल संविधान में कितना था तो 97 विषय था। ठीक है, वही देखा जाए राज्य सूची में वर्तमान में तो ध्यान रखिएगा 61 विषय है। ठीक है, और मूल संविधान में कितना था तो 66 विषय था। ठीक है, समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है और ध्यान रखिएगा मूल संविधान में कितना था तो 47 विषय था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शिक्षा से पूछा क्या है कि राज्य से हटा करके समवर्ती में कब शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 24वें संशोधन के द्वारा आप लोग ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति दिया गया संसद को, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, प्रश्न है 2 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। देखिए, भारतीय संविधान में संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है और इसका जो वर्णन आपको मिलता है अनुच्छेद 368 में मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी हो जाएगा, 368। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 358 का अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान रखिएगा मूल अधिकार का जो निलंबन होगा स्वतः होता है, इसकी चर्चा है 358 में। ठीक है, और 359 आप लोग ध्यान रखिएगा इसका निलंबन कौन कर सकता है तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना, और यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 320। देखिए पूछा जाता है लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो 320 आप लोग ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 320। ठीक है, तो 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं, किससे करते हैं आपसे प्रश्न पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं, सरकारी अनुदानों से, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है ना,
अगला प्रश्न है 4 नंबर, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजा गोपालचारी का नाम ध्यान रखिएगा, यानी कि सी राजा गोपालचारी। ठीक है। अगर आपसे बंगाल का पूछा जाए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड यानी कि वारेन हेस्टिंग का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। जबकि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, ठीक है, गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 5 नंबर, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया, यानी कि कब आया, तो ध्यान रखिएगा अंगीकृत जो हुआ था ना, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। जबकि पूर्णतः संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? देखिए, अंगीकृत जो किया गया 26 नवंबर 1949 को किया गया। ठीक है। संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। देखिए, इजी प्रश्न है, बता सकते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? और इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने दिया गया है। ठीक है। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 8 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब होगा, जीवन का अधिकार, यानी कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक है। यही निलंबित नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहीं पर आपसे अगर पूछा जाए कि समानता का अधिकार, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है। समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को, और इसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो जो मौलिक अधिकार निलंबित होता है, ध्यान रखिएगा, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति हेतु आदेश जारी करते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपके 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? देखिए, भंग जो कर सकता है ना, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो होता है, यानी कि राष्ट्रपति ही करते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 होगा 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। सॉरी, सी नहीं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। यानी कि बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा 10 नंबर के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? देखिए, आप सभी जानते हैं राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा की चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 80 में है। ठीक है। और लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में किया गया है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। तो राज्यसभा तो कभी भंग ही नहीं होता है। ठीक है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। लेकिन लोकसभा भंग हो सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी यानी कि 4 होगा 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है 12 नंबर, राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है। ध्यान रखिएगा, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और जो राज्यपाल होते हैं अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी आपके 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है। न्यायपालिका का कार्य कौन नहीं है। देखिए, न्यायपालिका का कार्य क्या है, नागरिक के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना बिल्कुल सही है। अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना यह भी सही है। वाद जारी करना यह भी सही है। 1, 3, 4 जो भी कथन दिया गया है सही है, लेकिन दूसरे कथन को पढ़िएगा तो राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा किसका कार्य है। देखिए, राज्य एवं केंद्र के मध्य जो निपटारा होता है ना, न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि अनुच्छेद 131 के तहत यह जो कार्य होगा ना सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर 2 को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। देखिए, न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार प्राप्त है ना, केवल उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 आपके 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल है, तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। ऑप्शन नंबर ये होगा आपके 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 11 है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है उसे निपटाता है, ठीक है। 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 17 नंबर, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात किया जाए तो संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। और यहीं पर ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका चर्चा अनुच्छेद 63 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उपराष्ट्रपति अगर आपसे पूछ ले कि अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। देखिए, बर्खास्त जो कर सकते हैं ना, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर यानी कि सलाह पर कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपके 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। देखिए, यहाँ पर 19 नंबर जो प्रश्न है आपका, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम होनी चाहिए, मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, ध्यान रखिएगा, यानी कि 2000 ईस्वी। 2000 ईस्वी आप लोग ध्यान रखिएगा। झारखंड का अगर पूछे तो 15 नवंबर 2000 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 आपके 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। देखिए, यहाँ पर भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए। देखिए, प्रथम आम चुनाव जो हुए थे ना, ध्यान रखिएगा, 1951 में हुआ था, ठीक है। 51-52 अगर आपको कहीं दिखेगा, 51-52 में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पर पहले 51 दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 1951 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, भारत में पंचायती राज्य का आरंभ किस वर्ष से हुआ।
पंचायती राज्य का जो आरंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1959 में हुआ था। और प्रथम पंचायती राज्य का आरंभ जो हुआ था ना, राजस्थान के नागौर जिला, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, नागौर जिला आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ ना, 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? आप सभी जानते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह नारा, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 3 आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को क्या प्राप्त नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मौलिक कर्तव्य को विधि स्वीकृति प्राप्त नहीं है, बाकी सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त है, विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता संबंधित है। प्रत्यक्षता किससे संबंधित है? देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात किया जाए तो भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद पूछे तो 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और देखिए, इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 36 नहीं 26 नंबर प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना से संबंधित है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी होगा, गांधीवादी सिद्धांत से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख हैं। संवैधानिक जो प्रमुख होते हैं, देखिए प्रश्न का सही जवाब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? देखिए, मंत्री विशेष को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम समझाए भी है आप सभी को, तो ध्यान रखिए, केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा सकते हैं। ऑप्शन 2 आपके 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 29 के लिए सही जवाब, राज्यसभा का अध्यक्ष का पद क्या होता है? खाली अवश्य होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 2 आपके 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ध्यान रखिएगा, यह सर्वोच्च विधि निर्माण यानी कि निर्मात्री संस्था है। विधि का निर्माण करता है कौन? संसद करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, जबकि यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है, सही है। यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, यह भी सही है। एक एकल समन्वित तंत्र है, यह भी सही है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका गलत है। 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, वित्त के संदर्भ में संविधान ने, तो वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है, ठीक है, वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। ऑप्शन 3 आपके 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य जो होता है, ध्यान रखिएगा, संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 2 आपके प्रश्न का सही जवाब हो। अगला प्रश्न है 33 नंबर, भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है। पंजीकरण कराना उत्तरदायी है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
तो निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य डैश संशोधन अधिनियम डैश में हुआ। सिक्किम का निर्माण एक नया राज्य के रूप में किस संविधान संशोधन के तहत और कब हुआ, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब 36वें संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। काफ़ी बार हम इस प्रश्न को सॉल्व करवाए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर, भारत का संघ क्या है। तो देखिए भारत जो है ना, भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत अर्थात यानी कि इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है देखिए 36 नंबर, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी विवेक की स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपके 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 37 नंबर प्रश्न है, एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। सभा जो होनी चाहिए ना, ध्यान रखिएगा, शांतिपूर्ण और सशस्त्र विहीन। ऑप्शन 2 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए, केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 38 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर, भारत का एकमात्र राज्य कौन है जहां समान आचार संहिता कॉमन सिविल कोड लागू है। एकमात्र राज्य, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, गोवा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, गोवा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है। देखिए 5 वर्ष आप लोग मत लगा दीजिएगा, एग्जाम में गलत हो जाएगा। ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़िए ना आप लोग। देखिए ऑप्शन डी को देखिए 4 को, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहता है तब तक कोई व्यक्ति क्या होता है, प्रधानमंत्री के पद पर बना रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिए। 41 नंबर प्रश्न है, यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करता है, मतलब किसको करता है। तो देखिए यह जो त्यागपत्र संबोधित करता है ना, ऑप्शन ए राष्ट्रपति को करता है, राष्ट्रपति को करता है। 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक, 42 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो देखिए कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है, कैबिनेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में अंतर है कि, मतलब आपसे अंतर पूछा गया है। अंतर को समझने के लिए आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग समझिए। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष करता है। ठीक है ना। और पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 44 नंबर प्रश्न है आपका, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित हो जाएगा संसद से, ठीक है, सॉरी लोक लेखा समिति से। ऑप्शन नंबर सी आपके 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 45 नंबर, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो व्यय करते हैं ना, संसदीय स्वीकृति के पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 आपके 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 46 नंबर प्रश्न है, मुख्यतः चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी में है यानी कि 2 में है राष्ट्रपति के द्वारा, और देखिए यहाँ पर 3 में दिया गया है
मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से। ठीक है, 46 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन 4 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देखिए, धर्मनिरपेक्ष जो जोड़ा गया ना, 42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यानी कि 3 यानी कि सी में दिया गया है। 49 नंबर प्रश्न है आपका, सोलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है। सोलिसिटर जो जनरल होता है ना, ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा, यानी कि कानूनी सलाहकार होता है। कानूनी सलाहकार आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है। तो अवशिष्ट जो शक्तियाँ है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, 50 के लिए सही जवाब संसद में। संसद आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 आपके 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 52 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। निर्देश जो जारी कर सकती है ना, यानी कि संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में, उपयुक्त तीनों आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 53 नंबर, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है। बुला सकता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा 53 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा की पूर्व, देखिए यहाँ पर प्रश्न को देख लीजिए, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी। उड़ीसा की पूर्व राजधानी का अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान रखिएगा, यानी कि कटक। वर्तमान राजधानी कमेंट में आप सभी लोग बताइए। ठीक है ना, अगला प्रश्न है 55 नंबर, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का ध्यान रखिएगा, राज्यसभा ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 56 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। तो निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए आपके 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 57 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान होता है। तो सबसे अधिक जो राजस्व प्रदान होता है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आबादी शुल्क से। ठीक है, आबकारी शुल्क से 57 का सही जवाब होगा। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो अमेरिका के संविधान से जो ग्रहण किया गया है, देखिए आप लोग ऑप्शन देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग, यानी कि न्यायिक समीक्षा भी ग्रहण किया गया है, मौलिक अधिकार भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी, तीनों को ग्रहण किया गया है। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है 59 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40 को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो मूल संविधान में 14 भाषा, वर्तमान में कितना है, 22 भाषा। ठीक है, ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है ना, तो इस सेशन के माध्यम से हम लोग 60 पॉलिटी से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो आपके एग्जाम में और विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछा गया है। आगे हम लोग 60 प्रश्न से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक आज के सेशन में 60 ही प्रश्न रखते हैं, आगे हम लोग 60 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक आप सभी बताइए कि 60 में आपका स्कोर कितना हो पाया। ठीक है, सेशन आपको कैसा लगा। देखिए 2-3 दिन से सेशन नहीं चल रहा था, छठ का छुट्टी था, उसके बाद तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, घर पे फंक्शन चल रहा था, इसलिए आपका क्लास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, रेगुलर क्लास होगा, निश्चिंत रहिए, आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।